हेलो फ्रेंड्स, आदर्श करियर में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी। आज मैं सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज का इंस्टॉलमेंट अर्थात किस्त वाली प्रश्न को लेकर के आया हूँ, जिसे किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने पर या तो विद्यार्थी उसे छोड़ देते हैं या तो उसे हल करने में बहुत ही ज्यादा समय नष्ट करते हैं। आज मैं वैसे कॉन्सेप्ट और ट्रिक लेकर आया हूँ जिससे आप उस प्रश्न का सोल्यूशन सेकेंडों में करेंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। 150 रुपया की राशि को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लिया और उसे 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता करता है। तो बताएं प्रत्येक वार्षिक किस्त कितने रुपए की, अर्थात वो 3 इंस्टॉलमेंट में उसे पे करता है। तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने रुपए, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की है वो ज्ञात करना है। जी हाँ, यदि अर्थात जो दर दिया गया है वो 5% है। 5% का मतलब हो गया 5/100, अर्थात प्रत्येक 100 रुपया पर उसे 5 रुपया एक्स्ट्रा देना है। तो वो 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता करता है। यदि पहले इंस्टॉलमेंट को अगर 100 मान लिया जाए तो अगले वर्ष उसे 5 रुपया एक्स्ट्रा अर्थात 105 रुपया उसे देना पड़ेगा। फिर उसके बाद तीसरे वर्ष दूसरे वर्ष से 5 रुपया फिर से अधिक देना पड़ेगा अर्थात 110। तो 3 वर्ष में उसे टोटल 315 रुपया का योगफल आया। लेकिन कर्ज की राशि जो है वो 3150 रुपये की है मेरे भाई। जब 3150 का है तो योगफल का कितना गुना, तो यदि ए आपका है, ए आपका हो गया किस्त और ए आपका हो गया धन। जितना धन आया है, जितना योगफल आया है उसका 10 गुना कर्ज है। तो जब उसका 10 गुना जब कर्ज है तो इंस्टॉलमेंट भी आपका 10 गुना होगा अर्थात 1000 रुपया। तो वो व्यक्ति 3150 रुपया को 3 बराबर वार्षिक किस्तों में यदि चुकता करेगा तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट उसे 1000 रुपया देना पड़ेगा। अब ऑप्शन के पास आते हैं तो पहला ऑप्शन 1200 रुपया, दूसरा ऑप्शन 1000, तीसरा आपका 1500, चौथा आपका 2000। तो इसे 1000 रुपया अर्थात इसका आंसर डी हो गया। जी हाँ, इसका आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16,960 रुपया की राशि को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लिया और उसे 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाता है। तो 4% वार्षिक दर पर उधार लेता है और 4 बराबर अर्थात 4 इंस्टॉलमेंट में उसे चुकता करता है, पे करता है। तो बताएं प्रत्येक वार्षिक किस्त कितने रुपए की है। तो टोटल उधार की राशि आपका है 16,960 रुपया और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है 4%। इसका मतलब हो गया कि जो दर आपका है वो 4%। तो 4% का मतलब हो गया 4/100। प्रत्येक 100 रुपया पर उसे 4 रुपया प्रति वर्ष एक्स्ट्रा देना होगा। जी हाँ, तो यदि उसे 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता करता है। यदि पहला इंस्टॉलमेंट को अगर 100 रुपीज मान ली जाए, 100 रुपया अगर मान लिया जाए, तो अगले वर्ष दूसरे वर्ष जो है उसे 4% ज्यादा अर्थात 4 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा। तो 100 में यदि 4 को जोड़ दी जाए तो 104 रुपया। फिर अगले वर्ष फिर 4 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा अर्थात 108 रुपया। फिर अगले वर्ष 4 रुपया ज्यादा अर्थात 112 रुपया देना पड़ेगा। ये 4 इंस्टॉलमेंट है। पहला अगर इंस्टॉलमेंट को 100 रुपया मानते हैं तो उसे 4 रुपया बढ़ाकर 104 रुपया, फिर 4 रुपया बढ़ाकर 108 रुपया, फिर 4 रुपया बढ़ाकर 112 रुपया, अर्थात 4 वर्ष में टोटल उसे 4 उधार ली गई जो धनराशि है वो आपका है 16,960, अर्थात जितना भी उसे चुकता करना है उसका ये 40 गुना है। जी हाँ, कितना गुना है, 40 गुना है। तो जब आपका उधार ली गई राशि जब 40 गुना है तो आपका इंस्टॉलमेंट भी 40 गुना हो जाएगा, अर्थात 100 में अगर 40 से गुना की जाए तो आपका हो जाएगा 4000 रुपया। इसका मतलब प्रत्येक इंस्टॉलमेंट आपको 4000 रुपये के हिसाब से देना पड़ेगा। तो इसमें ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन 2500, दूसरा ऑप्शन 3000, तीसरा ऑप्शन 4000 और चौथा ऑप्शन आपका 4500 रुपया। तो इसका आंसर हो गया 4000 रुपया। यहाँ इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर धन उधार लिया और उसे 5 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाता है। यदि उधार की राशि 7200 रुपया हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है। टोटल कर्ज की राशि जो है वो 7200 रुपया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्थात जो दर है वो आपका 10% है। जो दर है वो 10% अर्थात 10/100।
प्रत्येक 100 रुपया पर 10 रुपया उसे एक्स्ट्रा देना होगा और उसे 5 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया। तो यदि पहले इंस्टॉलमेंट को 100 रुपया यदि मान ली जाए तो दूसरा इंस्टॉलमेंट उससे 10 रुपया ज्यादा अर्थात 110 रुपया, फिर तीसरा इंस्टॉलमेंट उससे 10 रुपया ज्यादा तो 120 रुपया, फिर चौथा इंस्टॉलमेंट इससे 10 रुपया ज्यादा और पांचवा इंस्टॉलमेंट जो है उससे 10 रुपया ज्यादा, अर्थात ये 5 वार्षिक किस्तों में चुकता किया। तो पहला इंस्टॉलमेंट यदि 100 है तो दूसरा इंस्टॉलमेंट 10 रुपया बढ़ करके अर्थात 10% का मतलब 10 रुपया बढ़ करके 110 होगा, फिर 10 बढ़ करके 120 होगा, फिर बढ़ करके 130, फिर 100 बढ़ करके 140, क्योंकि साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष का जो ब्याज है वो इक्वल होता है। तो एक वर्ष में अगर 10 रुपया है तो दूसरे वर्ष भी 10 रुपया, तीसरे वर्ष भी 10 रुपया, चौथे वर्ष भी 10 रुपया, इसी प्रकार से प्रत्येक वर्ष 10-10 रुपया उसे एक्स्ट्रा देना होगा। टोटल योगफल आपका 0, 4 के 7, 2 और 1 10 के 0 कैरी 1 5 और 1 6 अर्थात 600 रुपया। यदि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट अगर 100 रुपये की दी जाए तो उधार की राशि 600 रुपया है, लेकिन उधार ली गई राशि जो है आपका 7,200 रुपया है। तो जितना आपका उधार की राशि था उसका 600 का टोटल योगफल का ये आपका 12 गुना है, टोटल योगफल का 12 गुना है। तो प्रत्येक किस्त भी 12 गुना होगा, अर्थात 100 रुपया का 12 गुना अर्थात 1200 रुपया। तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट उसे 1200 रुपया देना होगा, जिसका आंसर ए हो गया मेरा भाई। चैनल यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। ये भी प्रश्न उसी 3 प्रश्नों की तरह है जिसे आपको शॉर्ट में हल करने के लिए बताया गया। प्रश्न का उत्तर मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में देंगे।